अकॉर्डिंग हो रहा है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग हो रहा है। Second sum from the exercise 8.1 and first part 3:4 रेशो है। परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज फ्रॉम द 100 कि 100 से हम यहाँ पर इसका परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। सो हाउ टू राइट दिस? रेशो मीन्स क्या होता है? दे आर इन डिवाइडेशन। इट मीन्स 3 डिवाइडेशन फॉर्म मल्टीप्लाई विथ 100। ओके, इसे सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है। 4 1 जा, 4 2 जा, 4 5 जा, मल्टीप्लाई इट मीन्स 3/4। 3:4 का क्या मीन है? दे आर रिप्रेजेंटिंग इन द परसेंटेज बाय द 75%। कि ये आपका क्या होगा कि इसके लिए यदि हम परसेंटेज देखना चाहें तो ये कितना परसेंट है? 75% है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये शो करना था कि भाई रेशियोज को आप किस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनीवेयर इज फ्रॉम सपोज कर लें, है ना, जो अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है उसे हम क्या कर लें? सपोज कर लें। सम नंबर 5 of exercise 8.1, let the money be ₹X, कि वो अमाउंट हमारा टोटल अमाउंट कितना है, वो मनी कितना है हमारे पास? X रुपीज है। अब उसमें से आपने क्या किया है? वो कह रहा है कि यहाँ उसने जो 75% है वो स्पेंड कर दिया है। तो हमने कहा स्पेंडिंग अमाउंट परसेंटेज दैट इज इक्वल टू 75%। So from the spending amount percentage easily we can calculate the remaining amount, कि हम यहाँ से रिमेनिंग अमाउंट का जो भी परसेंटेज है, जो भी उसके पास लेफ्ट अमाउंट परसेंटेज है, वो मैं यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे? बिकॉज वी दिस इज रिलेटेड विद द परसेंटेज एंड परसेंटेज रिलेटेड विद द 100। तो यदि मुझे यहाँ पर लेफ्ट अमाउंट का परसेंटेज चाहिए तो मैं उसे 100 से सब्ट्रैक्ट करके इजिली कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो वो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 75, इट मीन्स 25%। तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं? आप लेफ्ट अमाउंट इट मीन्स 100 माइनस 75 दैट इज इक्वल टू 25%। ओके, अब देखिए ये जो हमने लेफ्ट अमाउंट का जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट किया है, उससे आपका सम कितना इजी हो गया है। बिकॉज आई नो हियर द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द लेफ्ट, कि मुझे ये पता है कि उसने जितना भी अमाउंट 75% खर्च कर दिया है, लेकिन जो उसके पास रिमेनिंग अमाउंट है वो रिमेनिंग अमाउंट आपको पर्टिकुलर उस में दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पर? गिवन में क्या है? दैट इज 600 रुपीज। तो ये अमाउंट आपका गिवन है, परसेंटेज नहीं था उसका, अमाउंट उसका पर्टिकुलर गिवन था। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द सम, भाई हमारा टोटल अमाउंट कितना है यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू सपोज x। ओके, और यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट अमाउंट परसेंटेज है वो क्या है? हमारा 25%, है ना। लेफ्ट अमाउंट हमारा क्या है? 25%। ओके, तो हम इसके लिए कैसे लिखें? एक सेकेंड,
यस. सो हाउ टू राइट दिस, किस तरीके से हम इसे लिखें? 25% दैट इज इक्वल टू हाउ मच, कि भाई यहाँ पर जो लिविंग अमाउंट है, जो लेफ्ट अमाउंट हमारे पास है, उसका हमने टोटल में से जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्चुअल में अमाउंट क्या है हमारे पास, दैट एक्चुअल अमाउंट इज 600 रुपीज. दैट इज इक्वल टू 600 रुपीज. कि इस टोटल अमाउंट का यदि मैं लेफ्ट अमाउंट कैलकुलेट करना चाहूंगी, वो पर्टिकुलर वो एक्चुअल अमाउंट हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू 600 रुपीज. ओके. अब आपको क्या करना है, ओनली कैलकुलेशन वर्क करना है. x मल्टीप्लाई विथ 25 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 600. कैलकुलेट हियर द x वैल्यू फ्रॉम इट, क्योंकि हमें यहाँ पर वो अमाउंट ही चाहिए, वो मनी ही चाहिए था जो कि उसके पास है. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बिकॉज दिस इज द इक्वेशन, यहाँ पर आप इजिली ट्रांसपोजिंग कर सकते हैं. मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइडेड बाय 25, या यहीं पर ही कैंसिलेशन कर दीजिए, डिपेंड ऑन यू. 25 वन जा 25, 4 जा 100, मल्टीप्लाई इट, दैट इज 2400. तो यहाँ पर वो जो इसका टोटल अमाउंट था जो कि उसके पास होना चाहिए, वो अमाउंट एक्चुअल में क्या है, 2400 रुपीज. ठीक है. एट लास्ट यू हैव टू मेंशन देयर द स्टेटमेंट ऑल्सो, कि यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख दें कि जो भी आपसे लास्ट में पूछा गया है, शी हैव इन द बिगनिंग, ओके, दैट अमाउंट इज 2400 रुपीज. ओके. तो यहाँ पर आपको रिटर्न देना होता है, स्टेटमेंट सम है तो आंसर आपको देना होगा. हैंस शी हैव रुपीज 2400 इन द बिगनिंग. ओके. क्लियर है बेटा चेताली? यस मैम. नेक्स्ट आपने जो सम नंबर पूछा है दैट इज द 6. People like cricket. That is how much? 60%. नेक्स्ट है फुटबॉल. हाउ मच? 30%. And the remaining one like other games. अब भाई रिमेनिंग का हमें कैलकुलेशन करना है, बिकॉज आई डोंट हैव हियर द परसेंटेज फॉर देम. हाउ टू कैलकुलेट हियर, because we have here the percentage, so from the percentage it means from the 100 we have to calculate here the remaining one. So 100 minus 60 minus 30 it means 10%. कि इसका जो भी रिमेनिंग का परसेंटेज है वो ओनली कितना है अदर गेम के लिए, 10%. ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया. ओके. अब भाई हमें करना क्या था, देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स. कैलकुलेशन तो हमें यही करना है कि अदर गेम्स के लिए जो आपकी लाइकिंग है
वो बता दीजिए कितना परसेंटेज है। वो हमने कंप्लीट कर दिया कि वो कितना है, ओनली 10%। अब नेक्स्ट सम आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। नेक्स्ट क्या है यहाँ, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 lakh, टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट इज इक्वल टू 50 lakh। तो हमें क्या करना है भाई, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। आपको यहाँ पर ये बताना है कि जितने भी हमने यहाँ पर गेम्स रखे हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है या अदर गेम्स हैं, उनका पर्टिकुलर कितने पीपल हैं कि वो लाइक करते हैं। क्योंकि हमें ये नहीं पता, हमें तो परसेंटेज पता था, है ना। तो हम किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, from the total we have to calculate your the number of people for the cricket, football and the other game. How to calculate this, number of people of cricket, ठीक है। एक कैलकुलेट कर देते हैं जिससे आपको इजिली ये क्लियर हो जाएगा किस तरीके से करना। सो दैट इज इक्वल टू, उसका परसेंटेज हमें कितना गिवन में आया है, 60%। सो 60% इट मीन्स 60/100 मल्टीप्लाई विथ टोटल क्या है, किस में से कैलकुलेट करना है, फ्रॉम द 50 lakh। सो मल्टीप्लाई विथ 50 lakh। भाई इसी टोटल का वो 60% है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, 60/100 मल्टीप्लाई विथ 50 lakh। इसे कैलकुलेट कर दीजिए। वन, 2, 3, 4 and 5 and 30। इट मीन्स 30 lakh जो आपके पीपल हैं यहाँ पर, वो क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट। ओके, इसी तरीके से आप नेक्स्ट के लिए कैलकुलेशन करेंगे, नंबर ऑफ फुटबॉल के लिए, नंबर ऑफ पीपल ऑफ द फुटबॉल या फॉर द फुटबॉल, ठीक है। यहाँ पर आप फॉर लिख दीजिए। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पीपल या लाइक फुटबॉल, ठीक है। क्या करेंगे, कितने परसेंटेज है इसका, 30। सो 30/100 मल्टीप्लाई विथ 50 lakh। कैंसिल आउट इट। Now this one is how much, 15 lakh। ओके, नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स। उसका परसेंटेज अभी भी हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज ओनली 10%। सो 10/100 मल्टीप्लाई विथ 50 lakh। क्योंकि जितना भी हमारा यहाँ पर नंबर्स बताने हैं अकॉर्डिंग टू द पीपल, कितने हैं वो, लाइकिंग उनकी कितनी है, तो वो कहाँ से लेना है हमें, फ्रॉम द 50 lakh। कैंसिल आउट इट। वो ओनली कितने हैं आपके पास, 5 lakh। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द सम की जो हमने अभी नंबर्स कैलकुलेट किए हैं, नंबर ऑफ द पीपल फॉर द ईच वन, जितने भी हमारे गेम्स थे, उनमें आप क्या करें, हाउ टू चेक योर आंसर, देन यू आर एडेड देयर द नंबर ऑफ पीपल्स।
like 30 lakh, 15 lakh and 5 lakh. Whenever you are added them, then the total is 50 lakh. कि वो 50 लाख ही आएगा, ना उससे कम जाएगा ना उससे ज्यादा होगा. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस हाउ टू कैलकुलेट दैट. क्लियर है बेटा? कैसे करना था? ओके. Yes, ma'am. और बोलिए, और क्या क्वेरीज हैं फ्रॉम दिस चैप्टर? दोबारा से, है ना, मेमोरी से निकल गया, कोई बात नहीं. देखिए, sum number first, part number C. In this we have to calculate your the amount and the compound interest on this. क्या है? इसने कहा है ₹62,500. It means this is the principal for it. So P value is 62,500. Now next is time duration. टाइम है आपके पास 1.5 years. नेक्स्ट है आपका रेट. परसेंटेज आपको गिवन में आया है, किस रेट के अकॉर्डिंग वो आपसे 8%. है ना बोरो कर रहे हैं, वो क्या है 8%. और हमें ये कहा गया है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली. जब भी आपके पास इस तरीके से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है, अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है, इन दैट वी हैव हियर द इफेक्ट ऑन द रेट एंड द टाइम. कि यहाँ पर जो भी आपका इफेक्ट होगा वो किस किस पर इफेक्ट आता है, टाइम पर और आपके रेट पर. कैसे आएगा? तो जो टाइम है, क्योंकि हम किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, हाफ ईयरली. हाफ ईयरली का मतलब है 6 मंथ. तो 6 मंथ के अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं तो टाइम क्या हो जाता है, डबल. और Double. क्या हो जाता है, हाफ. ओके. इट मीन्स यहाँ पर 6 months और वी हैव टू से हियर द हाफ ईयरली. सो टाइम लिमिट आपका क्या हो गया, 1.5 है. 1.5 का जब मैं डबल करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, 3. ठीक है ना. 3. बट ये 3 किसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, इन मंथ्स के अकॉर्डिंग ले रहे हैं. ठीक है, हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग ले रहे हैं हम. और जो आपका रेट है वो क्या हो जाता है, हाफ. हाफ का मतलब इसे आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दें. 2 से डिवाइड कर दें तो आपका जो रेट होगा, जो आर वैल्यू है, वो कितना हो जाएगा, 4%. 4%. और ये किसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द हाफ ईयरली. ओके. अब देखिए हमारे पास जो न्यू हमारा हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है टाइम एंड द रेट, इसके अकॉर्डिंग हम वर्क करना चाहेंगे. कि हमारा यहाँ पर जो अमाउंट है ए, उसके लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, बोलो एनीवन. Ma'am, what? फॉर्मूला ऑफ द अमाउंट बोलो. दिस वन अमाउंट फॉर्मूला Yes, ma'am. होगा, है ना. P multiply with 1 plus R upon 100 whole power is n. It means we have here the principal, we have here the rate, we have here n, that is the time. ये क्या है आपका टाइम. तो यहाँ पर केवल आपको पुटिंग करनी है. अब जो चेंजेस आपने किए ना, उसके अकॉर्डिंग क्या करनी है, हमें पुटिंग करनी है. कि जो हमारा P वैल्यू था, जो प्रिंसिपल था, जो अमाउंट हमने बोरो किया है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आपके पास है, 1 प्लस आर. यहाँ पर आर क्या यूज करेंगे हम, 4. और जो आपका टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट डबल होकर क्या हो गया, 3. 3. ओके. आप केवल कैलकुलेशन वर्क है बेटा आपका.
कैलकुलेशन वर्क है, यू हैव टू कैलकुलेट योर, बिकॉज ऑफ द फ्रैक्शन वी हैव टू टेक योर द एलसीएम फॉर इट। चाहे तो आप इसे रिड्यूस कर दीजिए और चाहे तो आप इसे डायरेक्ट यूज कर लीजिए, डिपेंड ऑन यू, आप क्या करना चाहते हैं, है ना। एडेड जब हम यहाँ पर करेंगे, एडिंग हो रहा है 104 एंड बट हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, सो वी हैव टू राइट योर हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई विद 100, मल्टीप्लाई विद 100। अब केवल आपका जो कैलकुलेशन कैंसिलेशन है वो वर्क आपका रह गया है। आप यहाँ पर कैंसिलेशन कर दीजिए, 2 5 0, 5 2 5, ठीक है। इस तरीके से आप इसे और शॉर्ट रिड्यूस कर दीजिए, 2 and 5, 2 and 6, दिस वन इज 5 and 2। ये भी आपका कैंसिल हो सकता है, 25 1, है ना, 25 2, ओके, 50, then 125, then 25 1, 25 1। देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास कुछ भी नहीं है, सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास लास्ट क्या है, 52 मल्टीप्लाई विथ 26 मल्टीप्लाई विथ 52, एट लास्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस। जो भी इसका आंसर है वो आपको लास्ट में देना है इन द रुपीज, बिकॉज दिस इज द टोटल अमाउंट है, तो हम इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, विद द रुपीज। इफ यू वांट टू कैलकुलेट योर द कंपाउंड इंटरेस्ट, यदि बाई चांस मुझे यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना होता, सो हाउ टू कैलकुलेट दैट, कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कि जो भी आपका टोटल अमाउंट यहाँ से कैलकुलेट हो रहा है उसमें से प्रिंसिपल आप क्या कर देंगे, क्योंकि वो अमाउंट हमने बोरो किया है तो उस टोटल अमाउंट को, क्योंकि उस टोटल अमाउंट में वो इंटरेस्ट भी क्या है, इंक्लूडेड है, तो इसलिए आपने उस टोटल अमाउंट में से उस प्रिंसिपल को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन यू आर गेटिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट, कि यहाँ पर आपको वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। दिस इज क्लियर फॉर यू एंजल, क्लियर, हाउ टू कैलकुलेट दिस, ओके बेटा। इसी टाइप के आपके मैक्सिमम सम, जितने भी आपके 8.3 से रिलेटेड सम है, वो मैक्सिमम सम आपके इसी पैटर्न